नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समर्थभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत भावना अधिकार छठा, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, वचनिका का एक पार्ट है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। और उसमें 16 कारण भावनाएं जो विस्तार से हैं, और दूसरा 10 लक्षण धर्म की भावनाएं, इनकी चर्चा अपनी संपन्न हुई है। अब इसके बाद में यहाँ कुछ और प्रेरणादायक बातें पंडित जी साहब कर रहे हैं। पेज नंबर है 316, 316। धर्म कैसे प्रकट होता है, धर्म की चर्चा की, 10 धर्मों की, फिर उनका सार भी बताया। अब ये धर्म प्रकट कैसे होता है, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप धर्म धर्म की बात कर रहे हो, प्रकट करो, होता कैसे है वो यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान अनंत देवादिदेव के मुखारविंद से प्रकट हुआ। 10 लक्षण धर्म आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं। मतलब आत्मा का स्वभाव है, खुद का भाव है, कोई दूसरी अन्य वस्तु नहीं है। क्रोधादि कर्म जनित उपाधि दूर होने पर स्वयमेव आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है। क्रोध के अभाव से क्षमा गुण प्रकट होता है, मान के अभाव से मार्दव गुण प्रकट होता है, माया के अभाव से आर्जव गुण प्रकट होता है, लोभ के अभाव से शौच गुण प्रकट होता है, असत्य के अभाव से सत्य गुण प्रकट होता है, कषायों के अभाव से संयम गुण प्रकट होता है, इच्छा के अभाव से तप गुण प्रकट होता है। देखो, अपन ने 10 धर्मों की चर्चा की, तो जो जो विकार हैं, उन विकारों के अभाव से वो गुण प्रकट होता है। अभी गुण प्रकट होते हैं कि गुण सदा रहते हैं, प्रश्न है। गुण प्रकट होते हैं कि गुण सदा रहते हैं, त्रिकाल रहते हैं? ज्यादा बहुमत इसमें है कि गुण त्रिकाल रहते हैं, एक आध लोग कह रहे हैं प्रकट होते हैं। पर गुण अगर त्रिकाल रहते हैं, सही बात है। गुण है वो द्रव्य स्वरूप होते हैं, द्रव्य में हमेशा रहते हैं, हमेशा पाए जाते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। और वो जो द्रव्य के सभी भागों और उसकी सभी अवस्थाओं में पाए जाएं, उसे गुण कहते हैं। तो वो हमेशा ही रहने चाहिए, तो गुण हमेशा रहते हैं। फिर यह कह रहे हैं क्षमा गुण प्रकट होता है, मार्दव गुण प्रकट होता है, आर्जव गुण प्रकट होता है। फिर जब है त्रिकाल तो प्रकट क्या होता है? फिर प्रकट जब है ही, गुण त्रिकाल ही रहते हैं, तो फिर प्रकट क्या होने वाला है? इसमें से क्या प्रकट हो रहा है? कषायों के और मिथ्यात्व के कारण वो अभी ढके हुए हैं, तो वो कषाय और मिथ्यात्व दूर होने पर वो प्रकट हो जाते हैं। मतलब विद्यमान है, लेकिन ढक आवरण पड़ा हुआ है, तो वो आवरण हट जाता है, इसलिए प्रकट कहा है। ठीक है, लेकिन गुण तो है ही ना, चाहे आवरण पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, वो जब है तो है, तो फिर वो होने का क्या काम है? शक्ति अपेक्षा तो हमेशा रहते हैं द्रव्य में, लेकिन पर्याय में प्रकट होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा निकट आए, लेकिन थोड़ी इसी लैंग्वेज को आंसर की फॉर्म में कर दें तो आंसर सही हो जाए। और कोई बोलिए, पूरे मन के।
गुणों का परिणमन स्वभाव रूप और विभाव रूप 2 प्रकार से होता है। तो अभी जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो स्वभाव रूप परिणमन होने लगता है, उसको अपन प्रकट होना कहते हैं भाषा में। ठीक है, सही है, बोलिए नीता आंटी। मैं भी ये होने माटे की बात कह रही हूँ, जिसका विभाव परिणमन चल रहा है। द्रव्य विभाव परिणमन, गुण जो होते हैं वो गुण विभाव रूप में जो प्रकट होते हैं वो स्वभाव रूप प्रकट होने लगते हैं, उसे क्षमा भाव कहते हैं, उसे आर्द्र मार्ग धन कहते हैं। ठीक है, देखिए बात सही है आप लोगों की, बस थोड़ा आंसर मतलब जो प्रश्न मेरा था ना, प्रश्न क्या था, गुण त्रिकाल रहते हैं कि प्रकट होते हैं? तो गुण तो त्रिकाल ही रहते हैं, गुण प्रकट नहीं होते। ये जो प्रकट हो रही है वो क्या है, वो पर्याय, आप लोग परिणमन बोल रहे हो ना, विभाव रूप परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन, पर जो प्रकट हो रही है वो तो पर्याय प्रकट हो रही है। गुण तो त्रिकाल है, सदा काल, गुण प्रकट नहीं होते। तो ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये क्या है? ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, ये पर्याय प्रकट होती है। लेकिन दुनिया में पर्याय को भी गुण नाम से कहा जाता है, यहाँ इनको गुण कहा जा रहा है। मार्दव गुण प्रकट होता है, क्षमा गुण प्रकट होता है, आर्जव गुण प्रकट होता है। पर्याय को गुण नाम से कहने की पद्धति है, पर्याय को गुण कहा जा रहा है, लेकिन गुण नहीं समझना, उसको समझना, ये समझ रहे, सही समझ रहे आप लोग। उसका विभाव रूप परिणमन था, अब स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तो परिणमन का मतलब ही क्या है, वो पर्याय है। जो प्रकट हो रही है, जो उत्पन्न हो रही है, वो कोई गुण नहीं होता। सिद्धों के 8 गुण प्रकट होते हैं 8 कर्मों के अभाव में, 8 गुण प्रकट होते हैं। ये 8 गुण प्रकट नहीं होते, गुण तो सदाकाल ही है। ये जो 8 प्रकट हो रहे हैं ये है पर्याय। समुचित दर्शन, ज्ञान, अगुरु, लघु, अवगाहना, सूक्ष्म, विराजमान, निराबाद, गुण सिद्धि के 8 गुण प्रकट कहते हैं ना 8 कर्मों के अभाव में। तो वो गुण है, वो पर्यायों को ही गुण कहा जाता है। अपन भी कहते हैं दुनिया में। इसका एक बहुत खराब गुण है। क्या खराब गुण है? कि बस और तो सब बढ़िया है, लेकिन बस जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। ये इसका, या फिर इसका बहुत अच्छा गुण है कि ये संतोषी है। तो ये सब क्या है, ये भी पर्याय रूपी गुण है क्या? ये सब पर्याय रूप, इनको ही गुण का कहने में दुनिया में आता है। तो यहाँ समझना कि क्रोध के अभाव से क्षमा गुण प्रकट होता है, अर्थात वो क्षमा गुण अभी तक विभाव रूप परिणमित कर हो रहा था, उसको क्रोध कहते थे, और अब वो स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, तो उस क्षमा का नाम क्षमा वापस से कहा जा रहा है। मान के अभाव से मार्दव गुण प्रकट होता है, मार्जव के अभाव, माया के अभाव से आर्जव गुण प्रकट होता है, लोभ के अभाव से शौच गुण प्रकट होता है, असत्य के अभाव से सत्य गुण प्रकट होता है, कषायों के अभाव से संयम गुण प्रकट होता है। देखो अभी तक हम कह रहे थे कषायों के अभाव से शौच गुण, चारों कषायों के अभाव, अभी यहाँ संयम के लिए भी क्या कह रहे हैं, कषायों के अभाव से संयम। क्योंकि कषाय क्या है, जैसे संयम का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है कि इंद्रिय और मन को वश में करना और जीवों की रक्षा विराधना नहीं होने देना, जीवों की रक्षा करना। तो ये इंद्रिय और मन को वश में करने रूप जो संयम है, ये कषाय वश में होगी, कषायों का अभाव होगा तो इंद्रिय और मन वश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कषायों का अभाव होगा तो बाहर में जीवों की विराधना से भी बचेंगे ही बचेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कषायों के अभाव से संयम गुण प्रकट होता है। इच्छा के अभाव से तप गुण प्रकट होता है, ठीक बात है, क्योंकि तप किसे कहते हैं, इच्छा निरोधस तपः, तो इच्छा के अभाव से तप गुण प्रकट होता है। पर में ममता के अभाव से त्याग गुण प्रकट होता है, पर पदार्थों में जो ममता है उसके कारण छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो पर पदार्थों में ममता घटी तो बाहर में त्याग आदि होता है। पर पदार्थों में ममता के अभाव से त्याग गुण प्रकट होता है। आकिंचन्य कैसे प्रकट होता है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होने से आकिंचन्य गुण प्रकट होता है। आकिंचन्य का स्वरूप बताया था, अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो ये ऐसा जब फील होता है, पर द्रव्यों से अपने को भिन्न फील करे, मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं, लेकिन फिर मैं का स्वरूप भी ख्याल आता है कि नहीं उसमें, मैं पर द्रव्य से भिन्न हूं ऐसा विचारे, और मैं मतलब यही माने जो कुछ दिखता है आंखों से, तो उसके आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा कि नहीं, ये तो परद्रव्य को ही मैं मान रखा है, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं। तो सबसे पहले ये जो परद्रव्य अपने साथ लगा हुआ है
इससे पहले भिन्न हूँ। जब इससे भिन्न हूँ तो और दूर वाले परद्रव्यों से तो भिन्न ही हूँ। तो परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होने से आकिंचन्य गुण प्रकट होता है। देखो, दीनता लाने वाली बात नहीं है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं, आकिंचन्य यानी किंचित मात्र भी मेरा नहीं, ये तो कोई मुंह लटकाने जैसी बात है। ये प्रसन्नता की बात है कि बाहरी कोई पदार्थ किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो क्या दिक्कत है उसमें? मतलब इससे क्या प्रसन्नता की बात है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझे कुछ जरूरत नहीं, पर पदार्थ किंचित मात्र भी मेरा हो, ये आशा कब रहे कि मैं अपने में कुछ कम हूं ना, तो मुझे कोई परद्रव्य आ जाए थोड़ा बहुत अपने पास, उसकी आशा रहे। लेकिन मैं अपने में पूर्ण हूं तो कोई मुझे कुछ दे, थोड़ा कोई मुझ में आके मिल जाए, ये आशा ही नहीं है। इसलिए अन्य कुछ किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होने से आकिंचन्य गुण प्रकट होता है। वेद के अभाव से आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करने से ब्रह्मचर्य गुण प्रकट होता है। ये समझ लो, अभाव रूप से, नास्ति परक रूप से किसके अभाव से कौन सा धर्म प्रकट होता है, तो किस विकार को भी बताया, और वो जो धर्म रूप निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका भी स्वरूप बताया। तो धर्म कैसे प्रकट होता है ये 10 धर्मों के लिए अलग अलग करके बताया है। वास्तव में तो आत्म स्वरूप में रमणता से एक साथ ही क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, कषायों का, असत्य का, ये सब अभाव, इच्छाओं का एक साथ ही अभाव हो जाता है। धर्म का स्वरूप, यह 10 प्रकार का धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है, खुद का निजी भाव है। देखिए अब क्या बता रहे हैं धर्म का स्वरूप। यह धर्म किसी छीनने वाले द्वारा छीना नहीं जा सकता है, लूटने वाले द्वारा लूटा नहीं जा सकता है, चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, राजा के द्वारा लूटा नहीं जा सकता है। स्वदेश परदेश में इसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। देखो हम क्या कहते हैं, अब ये कह रहे हैं ये धर्म किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, लूटा नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता। अब ये हम लोग क्या आक्षेप लगाते हैं, जरा सा कुछ मान लो कोई 16 का काम करता हो, 16 समझते ना, वो कपड़े धुले हुए हों, बिस्तरों के छुए हुए नहीं हो, इसके छुए हुए नहीं हो, उसके छुए हुए नहीं हो, और फिर वैसा करके भोजन बनाना है, सब शुद्ध शुद्ध है, और कोई आके बिना नहाया धोया व्यक्ति, बच्चा हो, वो आके छू जाए, घुस जाए रसोई में, हमारा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और मेरा धर्म छुड़ा दिया। कहीं कुछ खिला दे जबरदस्ती, कोई जिनके हमारे त्याग हो, कोई जबरदस्ती खिला दे है, या शारीरिक कोई अशक्तता आ जाए, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, बिस्तरों में पड़े हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे, पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, अर्घ आदि नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो हमारा तो सारा धर्म ही छूट गया। क्या विचार आता है, ये आता है कि नहीं आता है विचार, हमारा तो सारा धर्म है। तो ये धर्म इतना सस्ता सा है कि कोई भी आके तो भ्रष्ट कर जाए, कोई भी आके छुड़ा ले, चुरा ले। ये धर्म ऐसा नहीं है। ये बहुत मतलब साफ साफ बता रहे हैं ये कि हमने कहाँ धर्म मान रखा है। वो कोई शरीर की क्रिया, बाहर शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता का निषेध नहीं है, द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, देव दर्शन हो, पूजन पाठ हो, वो सब हो, लेकिन वो ही धर्म नहीं है, और धर्म का आधार वो नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा में, आत्मा के आधार से होता है, अंदर अपने में होता है, ये बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। ये धर्म अंदर होता है तो बाहर में उन क्रियाओं के माध्यम से वो धर्म प्रदर्शित हो जाता है, बाहर में वो क्रियाएं भी हो जाती है। लेकिन उन क्रियाओं में कहीं कुछ वो हो जाए तो धर्म चुरा लिया, लूट लिया, ऐसा नहीं है। तो ये धर्म लूटने वाले द्वारा लूटा नहीं जा सकता, चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा के द्वारा लूटा नहीं जा सकता। स्वदेश परदेश में इसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है, किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है, धन से खरीदा नहीं जा सकता है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अब अगर धर्म इसी को, ये लाइन भी बहुत अच्छी है,
स्वदेश परदेश में इसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। ये देश के लिए कहा, क्षेत्र के लिए। इसी को काल से भी लगाना कि कोई भी काल हो धर्म का स्वरूप बदलता नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो धर्म का स्वरूप बदलता नहीं है। अगर ये क्रिया कांड में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा खाना वैसा नहीं खाना, इसी में अगर धर्म हो तो फिर कुछ लोगों के नियम होते, कुछ की बात कर रही हूँ, कि घर में तो बहुत समझ लो ऐसा शुद्धता से ऐसा वैसा सब करते हैं, और फिर बाहर जाते हैं तो अब बाहर तो चलता है, बाहर तो ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा, हाँ, मतलब ऐसा। तो फिर अगर इसका नाम धर्म है तो घर में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा कैसे होगा? अगर ये खाने पीने का नाम ही धर्म है कि इस तरह से खाना, इस तरह से नहीं खाना, ये छोड़ना और ये नहीं छोड़ना, इसी का नाम अगर धर्म हो, तो आप स्वदेश में अपने शहर में हैं तो जो कर रहे हैं वो धर्म, और बाहर जाके उसमें कुछ कम कर दिया तो फिर वो धर्म कैसे हो जाएगा? ये बाहर तो ऐसा चलता है, घर में ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है। स्वदेश परदेश में धर्म एक सा है। एक सा है का मतलब कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मलीनता रूप है। क्षमा ही धर्म है, मार्दव ही धर्म है, आर्जव ही धर्म है। चाहे स्वदेश में रहो तो भी क्रोध धर्म नहीं होगा, चाहे परदेश में रहो तो भी क्रोध धर्म नहीं होगा। ये धर्म क्या है कि क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ही धर्म होंगे, कहीं भी रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो। तो धर्म क्या है? एक ज्ञायकता, जानन स्वभाव, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ये धर्म कभी नहीं बदलता, चाहे यहाँ है घर में तो भी ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही है, और चाहे परदेश में जाए तो भी क्या है? ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो, ज्ञाता ही है। ये धर्म कभी नहीं बदलता। इसी तरह से स्व मतलब कोई सा भी काल हो, षटकाल है कि साहब वो चौथे काल में तो ऐसा धर्म होता था, वो सब चलता था, ये पंचम काल है, ये तो मतलब बहुत हम लगाते हैं काल पे दोष। जरा भी धर्म में कहीं भी शिथिलता आ रही हो, ये काल है, ये काल है, ये काल है, कि धर्म का स्वरूप नहीं बदलता। अगर पंचम काल है तो थोड़ा, चौथे काल में तो क्षमा धर्म था, अभी पंचम काल है तो क्रोध भी धर्म हो जाएगा, क्या करें? और हुंडा सर्पणी और ऊपर से, तो क्रोध को धर्म बना दे, हिंसा को धर्म बना दे, कषायों को धर्म बना दे। इन्हें काल से धर्म का स्वरूप नहीं प्रभावित होता है। दो प्रकार का धर्म कहा, आचार्य ने कहा कार्तिक अनुप्रेक्षा में चल रहा है, एक गृहस्थ का धर्म, एक मुनिराज का धर्म है, वो भी धर्म है। तो क्या ये क्षेत्र से और काल से प्रभावित होता है? कोई भी काल हो जो गृहस्थ का धर्म कहा है, 12 प्रकार का, पहला सम्यक दृष्टि और 11 प्रतिमा, वो वही रहेगा। कोई भी काल हो जो मुनिराज का धर्म कहा गया है, रत्नत्र रूप, 10 लक्षण रूप, मध्यस्थ भाव रूप, वो वही रहेगा। और बाहर में जो मुनि दशा का स्वरूप कहा गया है, 28 मूल गुणों का जो पालन है, नग्न दिगंबर दशा है, आरंभ परिग्रह से रहित पना है, कोई भी काल हो वो वही रहेगा। धर्म का स्वरूप नहीं बदलता है, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब तरह के धर्म में लगाना, जो जो भी व्यवहार धर्म भी कहे हैं, वो धर्म का स्वरूप नहीं बदलता है। स्वदेश में परदेश में इसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है, किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है, इसने हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये कोई धर्म नहीं अगर तुम्हारे में धर्म था तो ये दूसरा बिगाड़ नहीं सकता है धर्म। अग्नि कभी कहे आके इसने मेरा धर्म बिगाड़ दिया, चाहे उसमें चंदन की लकड़ी डालो, चाहे उसमें वो गोबर वाला वो कंडा डालो, तो कहती हो कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसने गोबर का वो डाल दिया कंडा। वो अपना उष्णता रूप धर्म कभी नहीं छोड़ती, कुछ भी डालो। और चंदन डाला है तो वो शीतलता आ जाती हो उसमें, थोड़ी चंदन की थोड़ी सी भी शीतलता। अग्नि में चंदन की लकड़ी डालेंगे तो ठंडी ठंडी आग आएगी, क्या होगा? चंदन शीतल होता है ना, चंदन शीतलता करे तपत वस्तु हर ले, है। वो अपना धर्म नहीं छोड़, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है स्वभाव, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छूटता। किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं, धन से खरीदा नहीं जा सकता। कितने में मिल जाएगा धर्म? हम बहुत धनवान हैं, धर्म तो ऐसे ही खरीद लेंगे।
ये धर्म नहीं खरीदा जा सकता है। धर्मात्मा किसी व्यक्ति को आप अपने रुपया पैसा दिखा के, वास्तव में वो धर्मात्मा भी नहीं होगा, कहने का होगा कि हमने उसको खरीद लिया, हमारे इशारों पे नाचता है, वो अलग बात है। धर्म को नहीं खरीद सकते कि हमने खरीद लिया और अब हमने अग्नि को खरीद लिया, अग्नि को ठंडा होना पड़ेगा। हमने पैसा दे दिया, वो पेटेंट करा लिया, ये कुछ भी करा लो, धन से स्वभाव को नहीं खरीदा जा सकता है। आकाश में, पाताल में, दिशा में, पहाड़ में, जल में, तीर्थ में, मंदिर में कहीं भी धर्म रखा ही नहीं है। कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है? वो कुछ कबीरदास जी का भी है और अपने बनारसी दास जी का भी है, इस तरह का छंद है। कोई कहे प्रभु हेठ जमी के, कोई कहे आकाश के ऊपर, कोई कहे प्रभु हेठ जमी के, ऐसा। वो तो प्रभु के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मेरा धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूझत नीके। कि कोई कह रहा है आकाश में जाके भगवान मिलेंगे, धर्म होगा। कोई कह रहा नहीं नहीं, जमीन के अंदर है, नीचे पाताल में, वहां भगवान है, वहां मिलेंगे। कि ना आकाश में है ना पाताल में, मेरो धनी, मेरा जो धर्म है, मेरा जो प्रभु है, वो प्रभु के आश्रय, अपने स्वभाव, अपना आत्मा के आश्रय से ही धर्म होना है। तो मेरा धनी नहीं दूर दिशंतर, वो कई दिशाओं में इधर उधर नहीं है, मोही में है, मुझ में ही है, और मुझे अच्छी तरह दिखाई देता है। मोहि सूझत नीके, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कितने सारे भजन हैं। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन डोलता है वो मृग, ऐसा है। बोलिए विनीता आंटी। मैं यही बनारसी दास का वही बोल रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, चलिए। ये तो मतलब अन्य मतियों ने भी लिखे, कबीरदास जी का भी है कुछ इस तरह का, वो याद नहीं आ रहा मुझे कुछ शब्द, पर ऐसे ही हैं। ये धर्म आकाश में, पाताल में, इस दिशा में, किस दिशा में धर्म होता है? ये कौन सी दिशा खराब होती है? पश्चिम दिशा में खराब है, पूर्व में मुंह करो तो धर्म होता है, कि उत्तर में मुंह करो तो धर्म होता है। अरे क्या है, कहीं किसी दिशा में धर्म नहीं रखा है। अब वो उसका हम करते हैं कि भाई संवर्षण में भगवान पूर्व में मुख करके विराजमान होते हैं कि उत्तर में, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं किसी और दिशा में आपने मुंह कर रखा है, तो ऐसे कोई अधर्म नहीं हो जाएगा। ऐसे कोई वो तो जो जो जहाँ व्यवहारिक, लोक व्यवहार की जो मर्यादाएं हैं, जो हैं, वो उसमें समझना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा का अनुभव होने वाला है, सम्यक दर्शन होने वाला है, कौन सी दिशा में मुंह करें? कि जिस दिशा में हो, आने दो आनंद, होने दो अनुभव, किसी दिशा में नहीं रखा है। पहाड़ में, जल में, किस पहाड़ में धर्म है? कौन सी वाली में ज्यादा धर्म होता है? समेश्वर जी में ज्यादा धर्म होता है कि शत्रुंजय में, पालिताना में ज्यादा धर्म होता है? कि द्रोणगिरी में जाने से ज्यादा धर्म होता है, कि सोनागिरी जाने से ज्यादा धर्म होता है? कहीं किसी पहाड़ में धर्म रखा है क्या? ये डोली वाले रोज ही चढ़ते फिरते हैं, कुत्ते चढ़ते रहते हैं, और पशु पक्षी होते हैं, गायें चढ़ती रहती है वहां जाके। किसी पहाड़ में धर्म नहीं, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में कहीं भी धर्म रखा नहीं। कोई वस्तु थोड़ी ना धर्म जो गए और उठा के ले आए, खरीद लाए, ऐसा नहीं है। धर्म तो आत्मा का निज स्वभाव है, और धर्म का लाभ सम्यक ज्ञान श्रद्धान से होता है। कैसे मिलेगा धर्म? कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची ज्ञान, सच्चा ज्ञान, इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है, और ये कहो इससे धर्म होता है, ऐसा कहो। सच्चा श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, उसका नाम है सच्चा श्रद्धान। वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। और निर्णय कैसे होगा? जाने बिना निर्णय कैसे करेगा? पहले ज्ञान होता है, फिर ज्ञान के बाद में वो निर्णय होता है, तब उस ज्ञान को भी फिर सम्यक नाम, उस पे मोहर लग जाती है। सम्यक ज्ञान श्रद्धान से ही धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म करना इतना सुगम है, कभी धर्म करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसे लगता है लोगों को। कैसे करें? आप तो कर सकते हो, और हमारे तो ये समस्या हो, हम कैसे धर्म करें? हम तो पैरों से चल नहीं पाते हैं, कमर में दर्द रहता है, बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा है, हम धर्म कैसे करें? नहीं कर सकते, एक्सीडेंट हो गया, अब इतने इतने मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, अब कैसे धर्म करें? ऑपरेशन हुआ है, अब सबके साथ समस्याएं हैं।
किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी का कुछ समस्या, किसी की कुछ समस्या, ये धर्म कर नहीं हो सकता ना। ये धर्म करना इतना सुगम है कि बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, धनवान हो कि निर्धन हो, बलवान हो कि निर्बल हो, सहाय सहित हो कि सहाय रहित हो, रोगी निरोगी, सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है। 2-4 बताए हैं यहाँ तो। आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आपको तो सब समझ आता है, आप तो धर्म कर सकते हैं, हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। ये शिवक्षम ज्ञान के चक्कर में नहीं है धर्म। इस शिवक्षम ज्ञान से कोई फर्क नहीं है। आपको आपके अब कल एग्जाम हुआ है ना, हाँ आपकी तो बुद्धि बहुत है, आपके जितने नंबर आ गए आप तो धर्म कर सकते हैं, और हमारे कम, मान लो किसी कम नंबर आए हो बहुत, तो वो सोचे हम धर्म नहीं कर सकते। इन नंबरों से धर्म नहीं है, नंबरों से धर्म नहीं है। ये धर्म किसके द्वारा किया जा सकता है? जो उसको समझता है और जो सुखी होना चाहता है, जो अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है, उसके द्वारा भी धर्म किया जा सकता है। या तो मनुष्य गति की अपेक्षा से कहा है, बालक, जवान, वृद्ध, रोगी निरोगी, सहाय सहित, सहाय रहित। अरे तिर्यंच भी कर सकता है, छोटी सी चिड़िया कर सकती है, छोटा सा मेंढक कर सकता है। क्या है उनकी कौन सहायता करने वाला है? कौन उनको कर रहा है? कौन ला रहा है, दे रहा है, कुछ कर रहा है? कर सकता है, किसी के भी द्वारा धारण किया जा सकता है, स्वाधीन है। धर्म को धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता है। धर्म धारण करें तो थोड़े तकलीफ होगी, वजन लगेगा, थक जाएंगे, थक जाएंगे। धर्म धारण करेंगे तो इतना नहीं हो सकता, मुझे तो थकान हो जाती। स्वाध्याय करते करते थक सकते हैं, बोलते बोलते थक सकते हैं, पूजा करते करते, सुनते सुनते भी थक सकते हैं, विचार करते करते भी थक सकते हैं। अब और नहीं विचार कर सकते, मन थक जाता है। लेकिन ये जो धर्म अपना स्वभाव है, इस धर्म को प्राप्त किया, धारण किया, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, आत्मा का अनुभव किया, इसमें क्या थकान है? ये कुछ थकान नहीं, सारी थकान दूर होने वाला है। सारा खेद, क्लेश, दुख वो मिट जाए, इसका नाम धर्म है। धर्म धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, कभी कभी ऐसा होता है। अब समझ लो अपन ने बड़ी डिग्री धारण कर रखी है, पीएचडी डॉक्टर हैं, और अब कोई कुछ सीखना हो, नहीं आता हो कुछ, तो अब छोटे लेवल वालों के साथ जाके, 11th 12th वालों के साथ जाके कैसे बैठे, अपमान लगता है। हम तो बड़े पीएचडी ग्रेजुएट, अब इनके साथ, स्कूल कॉलेज वालों के साथ कैसे बैठे, तो ये अपमान लगता है। लेकिन धर्म धारण करने में कोई अपमान है? अरे अपनी वस्तु है, कोई अपमान नहीं है, बिल्कुल भी अपमान नहीं है। कोई डर है, कोई विषाद है, कलह, शोक, कुछ भी नहीं होता। धर्म धारण करना दुर्लभ नहीं है। कि कभी तो कहते हो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, और कह रहे दुर्लभ नहीं है। कह रहे हैं बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। ये धर्म अपना स्वभाव है, वास्तव में दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ क्यों कहते हो? भव में प्राप्ति कठिन है, ये संसार में आज तक प्राप्त नहीं किया ना, इसलिए इसलिए उसको दुर्लभ कहा है। अदरवाइज कुछ दुर्लभ नहीं है, अपना अपनी चीज है, अपना स्वभाव है, लेकिन आज तक प्राप्त नहीं किया, नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको दुर्लभ कहते हैं। पर दुर्लभ नहीं है, इसमें कुछ भी बोझा उठाना नहीं है। कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या उठापटक करनी पड़ेगी धर्म के लिए, ये कुछ उठापटक, कोई बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। दूर देश में जाना नहीं है। ये लौकिक पढ़ाई करने के लिए तो बड़ा भारी भरकम बोझा, बैग उठाओ फिर स्कूल जाओ, और बाहर बाहर कहीं अपने घर से बाहर जाके पढ़ो। ये कह रहे ना तो कोई बोझा उठाना है, ना कहीं दूर देश में जाना है। भूख प्यास शीत उष्ण की वेदना सहना नहीं है, कि सर्दी गर्मी भूख प्यास सहना ही धर्म नहीं है। धर्म में कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं होती है। किसी से विसंवाद झगड़ा नहीं है। अत्यंत सुगम, समस्त क्लेश दुख रहित, स्वाधीन आत्मा का ही सच्चा परिणमन है। इसलिए समस्त संसार के परिभ्रमण से छूटकर अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य धारक सिद्ध दशा इस धर्म धारण करने का फल है। क्योंकि अपना ही स्वभाव है, अपना ही सच्चा परिणमन है, इसलिए धर्म के धारण करने का सच्चा फल क्या है?
कि अनंत चतुष्टय रूप और ये सिद्ध दशा की प्राप्ति ये धर्म धारण करने का वास्तविक फल है। इस प्रकार 10 लक्षण धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। अभी तक ये 10 लक्षण धर्म की ही हम लोग उपसंहार यहाँ पे चल रहा था। अभी 10 लक्षण धर्म का वर्णन किया। अब आगे चर्चा कर रहे हैं व्रती का स्वरूप। व्रती की चर्चा कर रहे हैं। ये व्रती कौन होते हैं? तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, याद है किसी को? 7वें अध्याय में निशल्यो व्रती, व्रती का स्वरूप दिया है। निशल्यो व्रती, व्रती शल्य से रहित होता है। देखिए यहीं से आगे पढ़ते हैं। जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह व्रती है। जिसके शल्यों का अभाव को नहीं समझे तो शल्य, पहली बात तो शल्य का अर्थ नहीं समझ आया, और किसी को पता हो तो शल्य का मतलब क्या समझ ले। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा क्या होती है? ऑपरेशन। तो जिसके ऑपरेशन नहीं हो रहा है वो व्रती है, ऐसा कुछ है कि व्रती के ऑपरेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ है कि यहाँ वो ऑपरेशन वाली शल्य क्रिया की बात नहीं है। देखिए यहाँ 3 शल्य की स्वरूप बता रहे हैं। जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह व्रती है। शल्य सहित के व्रत कभी नहीं होता। अतः श्रावक को 3 शल्यों का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। देखो शल्य का मतलब होता है, शब्द अर्थ होता है, शल्य का मतलब है कांटा। कांटा क्या होता है? कांटा लग जाए, फांस लग जाए, फांस तनक सी तन में साले, वो सालती रहती है। सालना समझते, निरंतर वो कुछ समझ लो पीड़ा देती रहती है, चुभती रहती है। जरा सी दांत में कुछ सौंफ की भी अटक जाए तो जब तक वो नहीं निकले तब तक चैन नहीं पड़ता। सबको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। आंख में जरा सा कुछ कण आ जाए तो जब तक वो दूर ना हो, इतना सही हो, लेकिन वो चुभता रहता है। इसका नाम है शल्य। जो निरंतर कांटे की तरह चुभती रहे उसका नाम है शल्य। तो ये शल्य 3 प्रकार की हैं, निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। तीनों ही शल्य व्रतों का घात करने वाली है। 3 में से एक भी अगर शल्य होगी तो वो जीव व्रती नहीं हो सकता। यह उल्टा क्रम दिया है, निदान माया मिथ्यात्व। वैसे वहां अपन पढ़ते हैं तो माया मिथ्यात्व और निदान ऐसे पढ़ते हैं, मिथ्या दर्शन माया और निदान। बाकी ऐसा कोई क्रम की बात नहीं है, कोई कुछ भी पहले बोल सकते हैं। लेकिन निदान शल्य, निदान का स्वरूप अपन सामान्य रूप से पढ़ चुके हैं, कई जगह आया है। निदान किसे कहते हैं? आगामी भोगों की इच्छा करना, जैसे अपनी हाँ, इच्छाओं को बढ़ाना। आगामी भोगों की वांछा करना वो निदान कहलाता है। ठीक है, वो सामान्य रूप से अपन इसको निदान कहते हैं कि जो भी महाव्रत आदि धारण किए हैं उसके फल में कुछ मिल जाए, ये भी है। और वो मुनि दशा की बात है। मुनि दशा नहीं भी हो लेकिन जो भी कोई हम कुछ भी भविष्य काल में ऐसा भोग मुझे मिले और उसकी जो इच्छा रहती है वो निदान रूप से हो जाती है। भौतिक लौकिक जो सुख है उसकी प्राप्ति के लिए जो आसक्ति अंदर चलती रहती है उसका नाम निदान है। तो निदान में एक तो है कि भविष्य की बात, आगामी काल के लिए वांछा है, और फिर वो लौकिक सुखों की, कोई आत्मिक सुख की बात नहीं है, लौकिक सुखों की वांछा है। और उसमें वांछा है मतलब इच्छा है, और वो इच्छा की एक कंटिन्यूटी है, वो आसक्ति है, और वो समझ लो अंदर ही अंदर एक धारा उसकी चलती रहती है, बनी हुई सी रहती है। उसका नाम वो निदान है। मतलब भले ही वो प्रकट रूप में ना हो लेकिन अंदर कहो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो इच्छा है, उसकी वो जो आसक्ति है वो बनी रहती है कि वो जो भी भोग है वो भोग मिले। ऐसा ये निदान कहलाता है। अब यहाँ कह रहे हैं निदान, निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, वीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म में सहायता, उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना, वह प्रशस्त निदान है। अभी निदान भी एक्चुअल में
निदान का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है और थोड़ा डिटेल में भी है। अपने अमन जी शास्त्री हैं इस स्मारक में, उन्होंने निदान का स्वरूप करके थोड़ा पुस्तक भी लिखी है, रिसर्च टाइप से। तो दो प्रकार के निदान कहे हैं, एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान। अपन जो ज्यादातर स्वरूप पढ़ते हैं वो अप्रशस्त निदान का ही स्वरूप पढ़ते हैं, लेकिन प्रशस्त निदान भी शास्त्रों में कहा गया है। तो दो प्रकार का निदान, एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान। अब जो प्रशस्त निदान है वो प्रशस्त निदान भी दो प्रकार का, एक मोक्ष का कारणभूत और एक संसार का कारणभूत। मतलब प्रशस्त का मतलब है शुभ भाव रूप। तो वो दो प्रकार का है, एक मोक्ष का कारणभूत प्रशस्त निदान और एक संसार का कारणभूत प्रशस्त निदान। जैसे हम ऐसा बोलते हैं, बोधि लाभ हो, सुगति कवन हो, हमारे कर्मों का दुख हो, कम्मक हो, बोहिला हो, समाधि मरणो, सुगई गमनो, ऐसा जो कहते हैं। तो ये क्या है? ये प्रशस्त निदान। इसमें भी भावना तो है, इच्छा तो है, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, ऐसे भावना भाते हैं। तो इसको आचार्यों ने प्रशस्त निदान के अंतर्गत लिया है। हम सामान्य रूप से उसको निदान नहीं मानते हैं, बोलते भी नहीं, प्रचलन में भी नहीं है, लेकिन है वो इच्छा रूप है ना, और आगामी काल के लिए है। दो बातें मैच हो रही है, इच्छा भी है और आगामी काल के लिए है, इसलिए उसको थोड़ा निदान वर्ड से यहाँ दिया गया है, प्रशस्त निदान के अंतर्गत दिया गया है। तो ये मोक्ष का कारणभूत है। और संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान में मतलब जो भव भव में आपकी भक्ति मिले, इस तरह की जो भावना भाती, जब तक संसार में रहूं हे प्रभु आपके चरणों में रहूं, ये आपने इसमें बोलते हैं ना, जब लो लीन रहूं प्रभु तब लो नहीं, इस तरह की समझ गए होंगे आप लोग, अपने पूजन वगैरह में भी बोलते हैं। तो भगवान की चरणों की शरण जिन धर्म मिलता रहे, ऐसी जो भावना है, तो वो संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान के अंतर्गत उसको लेते हैं। अब जो दूसरा है वो अप्रशस्त, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिया है ना, इसलिए अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं, वरना उतने डिटेल में अपन करते नहीं। यहाँ दो प्रकार का कहा, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। और अब यहाँ कह रहे हैं भोगार्थ निदान। तीन प्रकार के निदान कहे, निदान शैली के तीन भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगार्थ। अब इन्होंने इसको तीन भागों में बांट दिया। ये तीनों ही प्रकार के निदान संसार के कारण हैं। यहाँ निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, वीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म में सहायता, उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना, वह प्रशस्त निदान है। देखो, अभी अपन ने जो भेद किए थे, प्रशस्त निदान के दो भेद, एक मोक्ष का कारणभूत, एक संसार का कारणभूत। तो यहाँ मोक्ष के कारणभूत वाले की बात नहीं कर रहे हैं। जो संसार का कारणभूत निदान है उसको प्रशस्त निदान कहा, और जो अप्रशस्त निदान है उसके भी दो भेद वहां किए हैं, एक कषाय का कारणभूत और एक भोग का कारणभूत। तो यहाँ पर उसी को लिया है भोगार्थ निदान, और जो अप्रशस्त निदान कहा है वो कषाय का कारणभूत है। अभी आप यहीं के हिसाब से पढ़ो, फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ जो शब्द दिए अपन उसी के आधार से पढ़ते हैं। तो निदान के तीन भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगार्थ निदान। मतलब यहाँ निदान को जो है वो संसार के कारणभूत, तीनों ही प्रकार के जो निदान बताए हैं, तीनों ही संसार के कारणभूत निदान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रशस्त निदान क्या है कि यही कि हमें सत्संगति मिले, सज्जनों का समागम मिले, जिनेंद्र भगवान की शरण मिले, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, इस तरह की जो भावना है, आगामी भाव में ये सब मिले, संयोग मिले अच्छे। ये आगामी भाव की, इस भाव में भी मान लो कोई किसी का घर मंदिर से दूर हो, तो वो यही अंदर एक भावना चलती रहती है, मंदिर के पास घर मिल जाए, मंदिर के पास घर मिल जाए। किसी को
स्वाध्याय की रुचि हो लेकिन स्वाध्याय में नहीं जा पाता हो, दूर हो, जो भी कारण हो, उसकी भावना चलती रहती है मुझे स्वाध्याय ये समागम मिल जाए, ऐसा। ये सब प्रशस्त निदान के, लेकिन है संसार के कारण भी, क्योंकि वो सांसारिक ही चीजों की उसमें वांछा है। और भी इस तरह की, मतलब धर्म से मान लो शरीर की अनुकूलता नहीं होती हो, आने में जाने में, व्रत उपवास आदि करने में, धर्म से व्यवहार धर्म में जो कह रहे हैं, तो ऐसी भावना भी शरीर अनुकूल हो जाए, स्वस्थ रहे थोड़ा, तो हम ये ऐसा कर पाए। तो ये सब बातें प्रशस्त निदान के अंतर्गत ली जा रही है। तो निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से ही है। और अब जो प्रशस्त निदान कहा कि संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, वीर्य, शुभ संगति, बंधुजनों की धर्म में सहायता, किसी के घर वाले मान लो प्रतिकूल हो, तो ये भावना कि हमारे को ऐसा परिवारजनों का मिले, सब अनुकूल हो जाए, सब अनुकूल हो जाए, तो ये भी जो भावना है निदान रूप भावना है, शुभ शुभ भाव है, शुभ निदान रूप है, ये प्रशस्त निदान है। अब अप्रशस्त निदान बता रहे हैं। अभिमान के लिए अपनी आज्ञा, आदर तथा उच्चता दिखाने के लिए उत्तम कुल, जाति, भली बुद्धि, प्रबल शक्ति तथा आचार्यपना, गणधरपना, तीर्थंकरपना इत्यादि की चाह करना, वह अप्रशस्त निदान है। क्रोधी होकर दूसरों को मारने की इच्छा करना, दूसरों की स्त्री, पुत्र, राज्य, ऐश्वर्य के नाश की इच्छा करना, वह भी अप्रशस्त निदान है। इसी को दूसरा नाम दिया है कषाय सहित वाला निदान, मतलब जो वहां दिया है वो कषाय, ये कषाय सहित, कषाय दिख रही है, अभिमान, अपनी आज्ञा, आदर चले, ऐसी इच्छा, किसी का देख करके किसी की आज्ञा चल रही है, बढ़िया, उसको आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, उसकी बहुत पूछ हो रही है, तो ऐसी मन में भावना, मेरी भी आज्ञा चले, मेरे भी आगे पीछे लोग घूमे, ऐसा हो, तो ये कषाय वाला निदान है, कषाय सहित है। फिर कोई इसी तरह से कोई आचार्यपना, गंधर्वपना, मतलब वही किसी की रेपुटेशन देखकर थोड़ा समझ लो उसमें चकाचौंध में कि ये अच्छा हाई फाई है, इनकी इतनी पूछ है, मान सम्मान है, तो ये मान सम्मान आदि की चाह, वो कषाय सहित वाली चाह अप्रशस्त निदान है। और ये तो मान कषाय की मुख्यता से बात की। अब क्रोध की, कि क्रोधी होकर दूसरों को मारने की इच्छा करना, अभी समझ लो अपन इसमें ले सकते हैं ये जो सुकुमाल की कथा अपन ने पढ़ी, सुकुमाल मुंडराज की, तो वो जो भाभी ने 10 भाव पहले जितने भी भाव थे, वो देवर ने लात मारी, तो उसने क्या किया, एक दिन इसी तेरी टांग को मैं भी तोड़ूंगी, ये क्या हुआ, ये कषाय के वश होगी, अप्रशस्त निदान, ये इस तरह का बंद किया, वो फिर संस्कार कहाँ किस भाव में जाकर जागृत हो गए, तो ये अप्रशस्त निदान है। इसी तरह से ये अपने वो वशिष्ठ मुनि की कथा आती है, जो राजा उग्रसेन और कंस का जो है ना पूर्णिमा आंटी, वही है ना, वो पहले वो मुनि थे और वो आहार के लिए नगर में आते थे, तो राजा ने कहा था मैं ही आहार दूंगा और कोई आहार नहीं देगा, सबको आहार देने के लिए मना कर दिया। और जब मुनिराज आते आहार के लिए और राजा किसी काम में बिजी हो जाता, आहार ही नहीं देता, पड़गान ही नहीं करता, तो ऐसे करके उनको आहार ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो, तब तक तो मुनिराज मतलब संयम से रह रहे थे, पर लोगों ने आपस में खुसर पुसर की कि कैसा राजा है, ना खुद देता है ना हमको देने देता है, तो वो मुनिराज के कान में पड़ गई बात, तो फिर उनके अच्छा मैं भी तेरा नाश करूंगा ऐसे ही, तो उन्हीं का बेटा हो गए और फिर वो मारने में कारण बनता है। तो ये इस तरह की कषाय के वशीभूत होकर किए गए निदान है। अब इसमें भोगों की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कषाय की इच्छा है और भविष्य काल के इसलिए है, तो इसलिए कभी भी इस तरह की किसी के भी प्रति ऐसे बैर भाव या कषाय वाले भाव नहीं रखना, वो इस तरह के निदान रूप से बंध जाते हैं और फिर बाद में उसमें कारण बनते हैं। और कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उनमें बड़ा मुश्किल होता है कि उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण भी कितना कैसा हो पाए, और मिथ्या दृष्टि जीव का उतना हो भी नहीं पाता है। बोलिए दीपिका जी। ये जो आपने कहा अभी शल्य, हमने जो शल्य या निदान शल्य की बात की, ये कंटिन्यूअस होता है या एक बार जैसे किया हो, जैसे भाव आए ऐसा और बस तो बंद हो गया या निदान हो गया? तो वो जो फ्रंट में भाव, फ्रंट में मतलब प्रकट भाव है, वो तो एक बार होता है,
लेकिन वो अंदर एक संस्कार उसका चलता, कंटिन्यू चलता है, हाँ, वो तब एक वो संस्कार शल्य बन कहलाएगी, जाता है, वो चलता रहता है। तब वो शल्य कहलाएगी। हाँ, मतलब वो प्रकट में भले ही नहीं दिखेगी, एक तो प्रकट में दिखे मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, तब तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन एक बार भाव किया और वो बंध गया, और फिर वो अंदर कहीं सबकॉन्शियस में, मतलब वो पड़ा हुआ है ऐसा, वो बैठ गया जाके। अब भले ही प्रकट में नहीं दिख रहा, खुद को भी नहीं पकड़ में आ रहा प्रकट में, लेकिन बाद में जाके कभी फिर वो उठ खड़ा होता है, उसका नाम है वो शल्य। जब एक बार भाव अगर आ गए तो वो मे बी पॉसिबल कि वो निदान हो गया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मे बी पॉसिबल और नहीं भी हो, उसको उस वासना को हम अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से क्षीण भी कर सकते हैं, उसकी प्रतिक्रमण कर लें, आप प्रायश्चित कर लें, और ऐसा भाव ना हो तो नहीं भी रहे, और आगे समझ लो ज्ञान की ज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप के निर्णय बार रूप। बार सोचना, जैसे हम ज्ञानोपयोग के लिए कहते हैं कि वो बार बार कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक बार सोचा कि हाँ ऐसा हो, है ना, एक बार ये भाव आए कि हाँ ऐसा हो, हम भी ऐसा करें, हम भी समोषण में जाए, मतलब कोई भी भाव हो कि इस तरह की एक बार भाव आए, एक लगातार ये भाव आए कि हमको ये करना है, नहीं, वो दो। लगातार नहीं, इसको बोलते हैं वासना। जैसे जैसे कि मान लो कि मुझे इच्छा है, मुझे वो कोई सी गाड़ी मिले, कोई भी गाड़ी नाम समझ लो बढ़िया। अब वो इच्छा है अंदर, अब वो रोज रोज किसी को मैं बोलूंगी नहीं, और खुद भी रोज रोज उसको बार बार मैं माला की जैसे फेरूंगी नहीं, लेकिन अंदर एक वो इच्छा बनी रहती है कि नहीं। गाड़ी इच्छा छोड़ो, का बना था, लेडीज की चीज समझ लो कोई भी, वो मतलब एक इच्छा का वासना बना। बनती है, वासना। हाँ, तो वो ऐसे वासना का संस्कार वो अंदर पड़ा रहता है, बार बार में वो चलता रहे, उपयोगात्मक रूप में चलता रहे, वो जरूरी नहीं है। आप जो पूछ रहे हो ना, उपयोग रूप में ही वो चलता रहे, वो जरूरी नहीं है। जैसे वो जो भाभी थी उसकी, उस सुकुमार टाइम की, भाव पूर्व, की ऐसे, उसने एक बार भाव किया, अब वो कहीं उसकी वो वासना जमी भी थी, कोई हर भाव में उसको कोई मेरे को इसको मारना है, इसको मारना है, इसकी टांग खानी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो एक संस्कार, वासना जो भी कहो, वो उसका जमा हुआ था, और इस तरह का उसने निदान किया था, तो वो वहां जाके प्रकट हो जाता है। तो अपने इस तरह की वो वासना अंदर जमी रहती है, तो जब कहीं उस तरह के संयोग अपने को मिलते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें हर क्षण संभल के रहना है, क्योंकि भाव तो हमने एक ही क्षण किया, लेकिन वो बिल्कुल, पता नहीं कब जम गया। ये ये तो है ही, हर समय प्रति समय सावधान प्रति समय रहो, क्योंकि वो हर समय वो बंद हो रहा है, इतने से परिणाम का कितना कितना फल होता है, ये देखने की वाली बात है। मतलब जो अपने को पुराणों से भी समझ में आता है, कर्म व्यवस्था से भी समझ में आता है कि इतने से परिणाम से कितना कितना फल। नहीं, पर आप कह रहे हो ना कि ये जैसे एक बार मन में आया, फिर अपन ने प्रतिक्रमण कर लिया, तो फिर वो हट गया। हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है, डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं है वो प्रतिक्रमण हमने ऊपरी ऊपरी किया, मायाचारी से नहीं, किया। मन से जैसे किया, मन से किया कि हाँ, मैंने तो बहुत हट गलत भी, काम किया। अब ये डिपेंड करता है वो कितनी गहराई से, किस तरह से वो कर्म बंधा है, तो हट भी सकता है, नहीं भी हटे, दोनों बातें हैं। इसलिए बात तो सबसे पहले तो ये है कि सावधान रहो हर समय, इस तरह के भाव उत्पन्न ही ना हो। और वो कैसे नहीं उत्पन्न होंगे, कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कोई भी पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, तब मतलब ये समझ में आ जाए, तो वो भाव अपने आप ही उत्पन्न नहीं होंगे। और ऐसे हम रट रट के सोचें कि नहीं मुझे ऐसे भाव नहीं करने, नहीं करने, तो वो तो आ जाएंगे, आता ही है, तब फिर हम सोचते रहेंगे तो वो तो आ ही गए ना। आता ही है। इसलिए मन ही इतना निर्मल रहे कि कोई हमको इष्ट अनिष्ट दिखाई ना दे, तो वो भाव उत्पन्न ही ना हो। प्रयास इस दिशा में होना चाहिए, ऐसा और होता उसके ही लिए नहीं ना। जितना वो उसके लिए जितना ज्यादा हम वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे, हाँ। अपने आप होगा सहज। वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन निर्णय वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। जय जिनेन्द्र।